जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जब कोरोना काल चल रहा है और इस समय देश में एक अलग किस्म का अफरा-तफरी का माहौल है, कई जगह ऐसा भी लग रहा है कि इतना बुरा दिन कैसे हम लोग देख रहे हैं, आखिर क्या आन पड़ी है? और ऐसे में जब विपत्ति आती है देश पर, तो कुछ संस्थाएँ, कुछ लोग बहुत आगे बढ़ के काम करते रहे हैं। इतिहास यही बताता रहा है, अगर आप पूर्व में देखें, कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी बाढ़ का मामला हो जाए या कहीं विपदा आ जाए, तो हम ये देखते रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य इससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठन जो हैं, बहुत सारा काम करते रहे हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि कोरोना का जिस तरीके से प्रकोप चल रहा है और जो उसकी बीमारी का स्वरूप है, जो महामारी का जो स्वरूप है, वो इतना विकट है कि लोगों के लिए ये भी मुश्किल है कि वो उसमें कितना आगे बढ़ कर के काम कर सकें। ख़ास तौर से स्वयंसेवी संगठन, राजनैतिक दल और अभी तक तो ये देखने में आया है कि राजनीतिक दल तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, डर के मारे या अन्य किसी कारण से। लेकिन अन्य संगठन खास तौर से जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी आता है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद एक तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक हिस्सा है। इस पूरे मामले पर कोरोना की स्थिति और समाज की स्थिति और किस तरीके से संगठन काम कर रहा है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर, आपने हमें नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को समय दिया बातचीत करने के लिए। इस विपदा की स्थिति में ये जब विपदा की स्थिति है तो पहले तो हम लोग देखा करते थे कि काफ़ी फ़ोटोएँ छपती थी, कुछ काम हो रहा है तो नज़र आता था और जैसे मान लीजिए ट्रेन दुर्घटना हो गई तो उसी समय नज़र आने लगता था कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन विपदा की इस महाकाल में कैसे काम किया जा रहा है? कैसे लोगों को उनका जीवन बचा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अन्य सभी दल जो अनुशासित संगठन है, ये बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि लोगों के मन में एक अलग तरीके की दिक्कतें हैं जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है, दवाएँ मिल नहीं रही हैं, चोर बाज़ारी हो रही है, कालाबाज़ारी हो रही है, डॉक्टरों के पास भटकने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या सचमुच कोई काम हो रहा है या अभी हम थोड़ा-सा राहत होने का इंतज़ार कर रहे हैं और तब काम कर रहे हैं? जी, आलोक। मैं शुरू करना चाहूँगा इस बात से जी। कि कहीं भी मानवीय विपत्ति आए, हाँ। सहायता की आवश्यकता हो, तो हिंदू अपने हृदय के करुणा के गुणों को लेके उस सहायता के लिए दौड़ पाए। वैसा संस्कार संघ विश्व हिंदू परिषद में आके विकसित हो जाता है और इसलिए कहीं भी कष्ट देखता है तो उसके पैर वहां भागते हैं, उसके हाथ वहां लगते हैं। इस बार तो मैं शुरू करूंगा नारायण जी से। 85 वर्ष के नागपुर के कार्यकर्ता नारायण जी को कोरोना हुआ, ऑक्सीजन कम हुई, अस्पताल में किसी तरह से एक बेड की व्यवस्था हुई। वो गए वहां पर और देखा कि एक 40-42 साल का नौजवान है, पत्नी बच्चे हैं, नौजवान तड़प रहा है, तुरंत आवश्यकता है, बेड इनका ही था। डॉक्टर को निश्चय पूर्वक नारायण जी ने कहा, मैं बहुत जी लिया हूं, उसकी आवश्यकता मेरे से बड़ी है, मैं तुम्हें लिख करके देता हूं, उसके लिए बेड छोड़ता हूं। और उसको बेड देकर नारायण जी वापस आ गए। 3 दिन बाद उनका वैकुंठवास हुआ। जी। करुणा यहां तक पहुंचती है। इस बार क्या हुआ कि गति इतनी तेज थी, व्याप इतना बड़ा था और क्राइसिस ने इतनी जल्दी हमको घेर लिया कि अपनी बैठकें, कार्यक्रम, व्यवस्था
ये सब करने की फुर्सत हमको नहीं मिली। स्थानीय स्तर पर जो जहां था वो दौड़ पड़ा, उसने किया। पर मैं मानता हूं कि इस बार देश में एक थोड़ा लाचारी का वातावरण बना, असहायता का वातावरण बना। इसमें कल हमारी टोली बैठी थी, आज हमने उसको प्रेस में भी कहा है। हमने देश भर के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है, देश भर के मठ मंदिरों का आह्वान किया है, देश भर के महात्माओं का आह्वान किया है कि अपनी संपूर्ण ताकत से, अपनी संपूर्ण कौशल से और अपनी करुणा से जिस तरह की सहायता की आवश्यकता है, सरकार का भी इंतजार न करते हुए उसकी तरफ दौड़ कर जाओ और उसको करो। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर ही हम देश की जनता के पार्टिसिपेशन को बढ़ा पाएंगे और सब लोगों पर हमारा साथ देने के लिए समाज है, ये दृश्य खड़ा कर पाएंगे। आपने नारायण भाई का उदाहरण दिया। नारायण भाई के बारे में जो मैंने भी पढ़ा वो अद्भुत था कि उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ करके कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, और एक महिला जो अपने पति के लिए तड़प रही थी, उसके बिस्तर के लिए तड़प रही थी, अस्पताल में भर्ती होने के लिए तड़पती थी, उन्होंने उसके लिए वॉलंटली उसको जाकर कहा और अपने शायद दामाद से कहा कि नहीं, अब मुझे अपने घर ले चलो, ये यहाँ लोग, इनके लिए जरूरत है। लेकिन अब सवाल ये होता है, नारायण भाई एक है, नागपुर के हैं, उन्होंने एक कर दिया। देश में इस तरीके से हर जिले में 1-2 नारायण भाई मिल सकते हैं, लेकिन इस बार तो ये समस्या इतनी बड़ी है कि वो तेजी नहीं दिख रही है, वो तीव्रता नहीं दिख रही है कार्यकर्ताओं में, या सब पूरे समाज में, मैं कहूंगा, कार्यकर्ताओं की बात नहीं। और सबसे दुखद तो ये हुआ है कि उसी समाज के कुछ हिस्से ने, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो, दवा की कालाबाजारी हो, और वो तड़पाने का काम किया है। वो कैसे हम इतने साल बाद भी हम इतनी शिक्षा लोगों को नहीं दे पाए हैं, पूरे समाज को, कि जब समाज पे त्रासदी आए तो एकजुट होकर के हल करना चाहिए। कई बार डॉक्टरों के बारे में उनको हम लोगों ने कोरोना वायरस कहा, सब कुछ कहा, लेकिन जिस तरीके से भावताव हो रहा है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत ही भावुक क्षण है। ऐसे जाने जा रही हैं, लोगों की लाशें लगी पड़ी हुई हैं, लाइन लगी पड़ी हुई है, जलाने के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, लकड़ियों तक का ब्लैकमेलिंग हो रही है। क्या हम समाज को दे पाए इतने सालों में? ये सीख भी नहीं दे पाए हैं हम। मैंने आपसे मान लिया था कि कोरोना 1 में और कोरोना 2 में सरकार के हमारे रेस्पॉन्सेस में अंतर है। मैंने माना कि इस बार ये सब इतना अचानक आकर खड़ा हो गया कि एक थोड़ी बदहवासी तो जरूर फैली थी, पर कल तक हमने जितनी तैयारी की है और आज हमने वृत्त पत्रों में बताया भी है, मैं समझता हूं आने वाले 3 दिनों में बहुत बड़ी संभाल ये देश अनुभव करेगा। जो जो काम समाज के स्तर पर हो सकते हैं वही सब समाज कर रहा है। ऐसा एक बड़ा इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, विश्व हिंदू परिषद ने लॉन्च किया है। हमने मठों को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, डेरों को भी कहा है कि दोबारा से अपना कर्तव्य पूरा करने का समय आ गया है। हमने संतों महात्माओं को भी कहा है, और जिस ढंग का रेस्पॉन्स हमको मिलना शुरू हो रहा है, आप देखेंगे कि 2-3 दिनों में ही लाचारी का ये वातावरण दूर होकर के हम एक दूसरे के साथ डटकर खड़े हैं, ये स्थिति हम पैदा करेंगे। मैं मानता हूं कि इस बार समाज के कुछ दोष, जैसे मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि इस स्थिति में भी कुछ लोग झूठी दवाइयां या झूठे रिपोर्ट्स तैयार करने के उद्योग में जाएंगे। सरकार को उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, समाज का भी क्रोध उन पर फूटेगा, पर अब हम सब मिलकर के इससे निपटेंगे
और इस लाचारी से बाहर आएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं नीचे तक विश्व हिंदू परिषद खड़ी कर रहा है। मैं ये मान सकता हूं कि एक समाज का एक हिस्सा हर एक को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा सकता। ये मान सकता हूं मैं कि हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम समाज का एक हिस्सा नहीं कर सकता, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। मैं और भी चीजें मान सकता हूं, लेकिन इस समय इस दौर में ऐसे भी दृश्य भयावह देखे गए हैं जब उसके आदमी के लिए जो मर गया उसके लिए 4 आदमी मुहैया नहीं हो पाए हैं, जाकर के पुलिस वालों को उनको जलाना पड़ा है, देखना पड़ा है। समाज की इतनी अनदेखी, इतना ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। हम इतना संवेदनशील भी नहीं रह गए कि हम अपने साथी, भाई भतीजे, बाकी और लोगों के साथ अगल बगल पड़ोसियों के लिए कुछ कर सकें। आप सच कह रहे, ऐसी अनेक घटनाएं जिसमें पत्नी अकेली खड़ी लाचार देख रही है कि मैं इस शव का क्या करूं, कोई भी आकर साथ खड़े होने को तैयार नहीं। और जिस व्यक्ति का वो शव था वो दिल्ली में जिला न्यायाधीश थे। इसलिए मानवीय करुणा का भय ने दोहन कर लिया। हम जाएंगे तो हमको भी ये कष्ट होगा, इस डर ने दोहन कर लिया। ऐसी भी बहुत स्थितियां आई कि जिसमें घर के सभी सदस्यों को कोरोना हो गया। पर मैं समझता हूं कि अब चीजों को संभाल शुरू हुई है। और दिल्ली में भी मैंने पता किया है, तो दिल्ली में मैं कह सकता हूं चैरिटी के लिए नहीं, क्योंकि घर में 5 को कोरोना हो गया तो घर में खाना कैसे बने, उसको पैसे की दिक्कत नहीं है। पर ऐसे में उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने आपके घर खाना हम पहुंचाएंगे, थोड़ा हमारे भी कहने से ऐसा हुआ होगा, थोड़ा अपने आप भी हो रहा है, पर चीजें अब संभाल में आ रही है। और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारा जो मूल स्वभाव सेवा का है वो हमको इस भय से मुक्त करके आने वाले 2-3 दिनों में एक निश्चित परिवर्तन दिखाएगा। आलोक जी, जैसा कि आपने माना भी है, कोरोना काल 1 और कोरोना काल 2 में, जबकि कोरोना काल 1 में हमारे पास कोई अनुभव नहीं था, कोई प्रत्याशा नहीं थी, कोई और हमें आशंका नहीं थी, लेकिन वो आया और फिर भी हम लड़े और लगभग जीते भी, लगभग मैं कहूंगा। लेकिन कोरोना काल 2 में तो जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इसको समझ तक नहीं पाए, इच्छा शक्ति नहीं हुई, या ये हुआ कि एंटिसिपेट, जैसे मैं कहता हूं कि एंटिसिपेट नहीं कर पाए, तैयारी नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रह गए। क्या अफसरान, इतना बड़ा जो समूह है अफसरों का, वो कुछ नहीं कर पाया, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो। मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भारतीय जनता पार्टी शासित या कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। दिल्ली में जो हमने तबाही देखी है उसको कौन अनदेखा कर सकता है? क्या हुआ है आखिर, इस पे भी कभी विचार होगा? क्योंकि ये पूरा पूरा करा कराया मेहनत पे पूरी पानी फिर गया, मानवीयता पर बिल्कुल लगा कि क्या हो गया, कितना खतरनाक हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि एक सरकार की छवि को भी धक्का पहुंचा है इससे। मैं आपकी किसी भी बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा संतोष हुआ जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी का इंटरव्यू पढ़ा। बाकी बातों के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी और कांग्रेस का विषय नहीं है, ये हम सबका मिलकर कोरोना से लड़ने का विषय है। ये भाव तो देश में पैदा होना ही पड़ेगा। हम एक दूसरे की सरकारों को बदनाम करने के खेल में पड़े हुए कोरोना से नहीं लड़ सकते। हम दिल्ली में केंद्र या दिल्ली की सरकार को जिम्मेवार या गैर जिम्मेवार ठहराने की लड़ाई में इस पूरी लड़ाई को डिले करेंगे। इसलिए
किसका दोष है, इसकी ओर देखने की बजाय कैसे इन दोषों को तुरंत दूर किया जा सकता है। तो दोषारोपण का खेल बंद होना चाहिए, कीचड़ उछालने का खेल बंद होना चाहिए। सामूहिक विफलता है, इसको सामूहिक सफलता में बदलना है, और इसलिए किसी की भी गलती निकाले बगैर आगे क्या क्या करना है इस पर फोकस करें। मुझे लगता है कि ये स्पिरिट अब जनता में से उठनी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, ये भी एक बहुत साफ हो। ठीक है, मुझे लगता है कि अगले 5-7 दिन में ऑक्सीजन को लेकर के जो दिक्कतें हैं वो हल हो जाएंगी, लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, दवाओं की कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन उनकी कालाबाजारी को लेकर के है। अस्पतालों में जगह नहीं है, लेकिन जैसे हमने मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पहले कोरोना 1 में किए थे, अगर 2 में भी कर लेते तो भी हो सकता था। तो कैसे इतनी जल्दी हम इसको काबू पा सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो सामूहिक विफलता है ये सामूहिक सफलता में कैसे बदलेगी? कुछ चीजों की तो चुनौती है, जैसे अस्पताल के बेड्स की चुनौती है, और जिस सीमा से जिस तेजी से लोग बीमार पड़ रहे उनके लिए आईसीयू का बेड होना, वेंटिलेटर का बेड होना, ऑक्सीजन, इसकी उपलब्धता, ये हमारे जैसे भी व्यक्ति के लिए, किसी एक के लिए भी पसीने छोड़ा देती है। हो सकता है इसके इंतजाम में कुछ समय लगे, पर इसके वैकल्पिक इंतजाम जितने हो सकते हैं उतनी तेजी से किए जाएं। सेना ने कहा है कि जो उनके डॉक्टर रिटायर हुए हैं, पैरामेडिक्स रिटायर हुए हैं, हाल के दिनों में उन सबको दोबारा से काम पर बुलाया जाए। सब लोग अपना अपना प्रयत्न बढ़ा रहे, सब लोग अपनी अपनी क्षमता बढ़ा रहे, जितना संभव हो उतना करना चाहिए, और बाकी लोगों को भी छिद्रान्वेषण की बजाय कहाँ कहाँ पे हम गैप भर सकते हैं इसका प्रयत्न करना चाहिए। मुझे लगता है कि गैस की समस्या दूर होगी, जो विदेशों से भी सहायता आ रही है, तो दवाइयों की भी कमी दूर होगी। मैं ये भी मानता हूं कि अगर टीकाकरण तेज हुआ तो लोगों को अधिक सुरक्षित हम कर सकेंगे। मई का महीना ये चुनौती भरा होगा, पूरा विश्व हमको सहयोग करने के लिए तैयार हो रहा है। हमने पहले चरण में सारे विश्व को सहयोग किया है, सब मिलकर के इसको निपटाएंगे। टीकाकरण को लेकर के भी जो भूमिका समाज की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब 3-3.5 महीने से चल रहा है। पहले दौर में डॉक्टर्स को, फ्रंट स्टाफ को होना था, उसमें वो रफ्तार नहीं आई, बाद में भी वो रफ्तार नहीं आई, बीच में जाके जब थोड़ा सा रफ्तार आई हो, तो क्या इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए आपका संगठन या आरएसएस आगे बढ़ करके काम करने वाला है, या उसके लिए भी कोई रणनीति बनाई गई है? करेंगे। मुझे दुख हुआ इस बात का कि इन्होंने टीका बना लिया और ये लगाएंगे तो ये लोकप्रिय हो जाएंगे, इसलिए इस टीके की विश्वसनीयता के बारे में सवाल खड़े करो। ये टीका उचित है कि नहीं है, इस पे सवाल खड़े करो। और इसके कारण से शुरू में तो लोग टीका लगवाने के लिए नहीं आए, वो वातावरण कृत्रिम रूप से बनाया गया, वो भय दोहन किया गया। एक बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष ने कहा कि मैं बीजेपी का टीका नहीं लगवाऊंगा। वो जो दलीय राजनीति थी, उस दलीय राजनीति ने टीके की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा करके उस प्रारंभिक दौर के अभियान को कमजोर किया था। मैंने आज भी एक जगह लेख लिखा है, उन्होंने कई उदाहरण दिए जिसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मीडिया का एक सेक्शन और कुछ लोग इस बात का मानो आनंद मना रहे हैं कि सरकार असफल हो गई। सरकार असफल हो गई तो सरकार भुगतेगी, लोग दंडित करना चाहेंगे तो दंडित करेंगे, पर इन सब लाभों को आज उठाने की जरूरत है या सरकार के साथ खड़े होकर के और इन सब कार्यक्रमों को सफल बनाने की जरूरत है। हम लोगों ने
निश्चय किया है कि 18 साल से ऊपर के सब लोगों को टीका लगना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होना चाहिए, जिनको ऑनलाइन कराना नहीं आता उसमें उनकी सहायता होनी चाहिए, सहायता होने के बाद में उनका टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचना, उनकी वहां सुव्यवस्था होना, कम से कम कष्ट और समय में उनको टीका लगकर लौटना, इन सब चीजों में सरकार के साथ खड़े होंगे, कोई भी सरकार के साथ, क्योंकि एक आयु से अधिक लोगों का टीका केंद्र सरकार करा रही है, बाकी की राज्य सरकारें करेंगी, श्रेय किसी को भी मिले, पर हम समाज के साथ खड़े होके सरकार की व्यवस्थाओं में सहयोगी बनते हुए, दोष दर्शन के मन न रखते हुए जो कर सकेंगे वो करेंगे और समाज के आत्मविश्वास और मनोबल को पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। क्या इसके लिए कोई विशेष रणनीति भी बनाई गई है, जैसे कि चुनावों में होता रहा है कि लोगों को केंद्रों तक पहुंचाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने की योजना बनाने के लिए इस तरीके का कोई टीम भी बनाई गई है, कोई रणनीति भी बनाई गई है? कल से हम लोगों ने केंद्रीय स्तर पर इस विषय पर काम करना शुरू किया है। आगे आने वाले दिनों में ये सब होगा। हमारे लोगों को इसका अनुभव भी है करने का, घर घर जाने का अनुभव है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का अनुभव है। उस अनुभव को हम यहाँ प्रयोग में लाएंगे और मेरा अंदाजा है कि जितना हम लोगों को राम जन्मभूमि के निधि संग्रह के लिए प्रेरित कर सके, शायद उसी भाव और मात्रा में लोगों के जीवनों को सुरक्षित करने के लिए भी प्रेरित कर सकेंगे। ये तो बहुत आशा भरी बातें हैं जिसकी लोगों के जीवन को भी हम लोग प्रेरित कर सकेंगे। लेकिन अभी भी एक जो बेचारे लोग जो पीड़ित हैं और अभी लाखों की संख्या में जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं, कई जगह उतार भी होना शुरू हो गया कोरोना का, खासतौर से महाराष्ट्र वगैरह में, तो उनको और जो पीड़ित लोग हैं उनको किस तरीके की सहायता और पहुंचाने की योजना है? अगर कोई अभी ये प्लान बनना है या ये बात है दिमाग में, या कि सरकारों को इसके लिए क्या बाध्य किया जाएगा कि इनको जो कोरोना वाले लोग हैं उनको कुछ अतिरिक्त ध्यान दिया जाए उनकी तरफ, इस तरीके का भी कुछ योजना दिमाग में है? मुख्य तौर पर तो संघ और विश्व हिंदू परिषद सरकार की ओर न देखते हुए, जब तक वो देखना आवश्यक ना हो, समाज के बल से सेवा करता है। उस बल को हम जगाते हैं तो हमको पर्याप्त रिस्पॉन्स मिलता है। ये तो ठीक है कि अस्पताल वगैरह खड़े करने में तो सरकार के पास जाना ही होगा, सब लोगों को राशन फ्री मिल रहा है, ये व्यवस्था बढ़े इसके लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा। पर बाकी चीजों में समाज अपनी चिंता कर रहा है, करेगा, और इसके लिए स्थानीय स्तर पर जो जो आवश्यकताएं हैं उन सब आवश्यकताओं को हम पूरा करेंगे। विश्व के भी भारतीय समुदाय ने हमको कहा कि हम प्रयत्न करेंगे, आपको ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स चाहिए तो हम देंगे, और 3 मई तक हमारे पास में बहुत बड़ी संख्या में कंसंट्रेटर्स आए, ऐसी संभावना बन रही है। देश में अनेक स्थानों पर इस तरह के कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था खड़ी करने का हम प्रयत्न करेंगे। कुल आवश्यकता का छोटा हिस्सा होगा और जो जितना जितना करे वो उतना उतना कर पाए। तो ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स होना, दवाइयां होना, टीका होना, अस्पताल में जितने लोगों को प्रवेश करा सकते हैं वो कराना, और उनके पीछे से उनके घरों की व्यवस्था होना, शवों का संस्कार होना, सम्मान के साथ संस्कार होना। तो जहां जहां जैसी आवश्यकता होगी वहां वहां वैसा करेंगे। कल से थोड़ा बढ़ाया है तो इसकी पूरी योजनाओं को मूर्त होने में जो 2-4 दिन लगते हैं उतना लगेगा। एक अंतिम सवाल जो मुझे बार बार झकझोर रहा है वो ये है कि क्या हम समाज को आजादी के बाद ही मान लें? हम वैसे तो सदियों पुराना हमारा समाज है, हिंदू समाज है, बाकी मैं हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहता उसको, सब लोग
क्या हम इतने संवेदनशील भी नहीं रह गए हैं कि दुख की इस घड़ी में अपना हित ना देखते हुए पूरा समाज का हित देखें? क्या हम इतने, कहाँ ऐसी गिरावट हुई है और क्यों ये ऐसी नौबत आने पाई है? इसको भी देख रहे हैं कभी? श्रीवास्तव जी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोरोना 1 में क्या हुआ था? जब लॉकडाउन वगैरह होता है तो लोगों में जमाखोरी की वृत्ति बढ़ती है। अनाज है, दाल है, चावल है, बचा के रखो। नहीं बढ़ी थी। उस समय ये था कि 10 दिन का खाना है तो भी पड़ोसी को भी देकर आओ। इस बार इस तरह की वृत्तियां क्यों बढ़ी कि हम अपना देखो? तो मुझे लगता है कि समाज का मनोबल बनाए रखने के लिए उस समय जैसे धार्मिक समुदाय भी आगे आया था, इस बार हम कहीं पिछड़े। इस बार कुंभ के विषय में भी हम आवश्यक सतर्कता रखने में थोड़ा पिछड़े। इस पिछड़ेपन को बिना किसी अपोलॉजी के स्वीकार करना, ये पहला स्टेप होगा हमको अपना मूल स्वभाव वापस प्राप्त करने का, हमको अपनी करुणा और सहायता प्राप्त करने का। मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं मानता हूं कि एक लाचारगी, मजबूरी, ये हमारे मनों में आई थी। हम इससे बाहर निकलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये लाचारगी खत्म हो, कुछ हम सहायता ज्यादा ज्यादा कर सके। और सच आपने जैसे कहा, जैसा हम राम मंदिर के लिए या अन्य मौकों पर लोगों को जोड़ सके थे, ऐसा ही इस मौके पर जोड़ सके समाज के सब वर्गों को, पूरे देश के सब एक एक आदमी को हम जोड़ सके, ऐसी कामना हो सके। और भविष्य में ये दृश्य इस तरीके के ना देखने को मिले। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर इस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं तो फिर देश में, मतलब इस समाज में रहना बेकार है, खुद का रहना बेकार है। बहुत 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 आभार कि आपने हमें समय दिया। और हम ये कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग फिर पटरी पर आ जाएं, समाज को के सुख दुख में साथ रहें और कुछ अच्छा कर सके। ये उम्मीद इस जिंदगी में हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।